जय हिंद दोस्तों। बस आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर क्लास 12 का भी ऑनलाइन क्लास चलाइए। तो ठीक है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ ऑफलाइन में क्लास 12 को। तो हिंदी पढ़ा रहे हैं और बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ। तो फिर जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से जो VVI ऑब्जेक्टिव हो रहा है, ठीक है, उसको मैं अपने से निकाल कर और आपको सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वो ऑब्जेक्टिव आप एक बार मेरे ऑब्जेक्टिव को आप ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा लास्ट तक सुन लें और उसके अंदर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा, ये मेरा पूरा गारंटी है। जैसा कि आज का चैप्टर है जूठन, ठीक है, ये 11 लेसन है हिंदी का और इसके राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो चलिए इसका पूरा डिटेल आपको बताते हैं। बस मेरे वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बस जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब भी कर लें जो नए हैं और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए, जूठन चैप्टर का जो राइटर है सो ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था तो 30 जून 1950 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 30 जून 1950 को। ये पूछता है ज़्यादातर उनका डेट ऑफ बर्थ ही पूछता है कोई भी राइटर का। तो आप याद रखिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था तो 30 जून 1950 को हुआ था। देखिए, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं उनके माता का नाम था मुकुंदी। क्या नाम था? मुकुंदी नाम था उनके माता का नाम, और पिता का नाम था छोटन लाल। कोई अगर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था, तो माता का नाम मुकुंदी बताइएगा और पिता का नाम छोटे लाल बताइएगा, छोटन लाल बताइएगा। इस कहानी में माता और पिता के साथ साथ बहन का भी जिक्र आया है, जो बहन का नाम है माया, और भाई का भी जिक्र आया है। तो भाई इन लोग 3 थे और वाल्मीकि मिला के लोग टोटल से 4 भाई होते हैं। तो 3 भाई में जसवीर और जनेसर ये 2 भाई थे, और तीसरा भाई का नाम आपको कमेंट में बताना होगा ताकि हमें भी पता चले कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है आपको याद है कि नहीं। तो आपका बहन का नाम याद कर लीजिएगा माया, और भाई का नाम था, जो 4 भाई थे टोटल मिला के, तो 3 भाई, एक जसवीर और जनेसर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा वाल्मीकि का हेड मास्टर का क्या नाम था। देखो, ये इसका हेड मास्टर का नाम तो कलीराम था। ये कहानी में खलनायक का रोल निभाया है। जो दुर्व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार क्या है, इतना घिनौना हरकत करता था वाल्मीकि के साथ, ये वाल्मीकि का हेड मास्टर है। कौन? कलीराम। याद रखिएगा कि वाल्मीकि का हेड मास्टर का नाम है कलीराम, जो इस कहानी में खलनायक का रोल अदा किया है। समझिए तो इसके जीवन में बहुत कष्ट पहुंचाया है। कह रहा सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन था। कहानी में पढ़िएगा तो उस कहानी में सुखदेव सिंह का भी चर्चा आता है, जिसका पोता सुरेंद्र सिंह है। इसका पोता का नाम क्या रहता है? सुरेंद्र सिंह है। जो उसके घर आता है, वाल्मीकि के घर आता है, जिसके पत्नी के हाथ से बनाए हुए रोटियां बहुत इसको पसंद आती है। तो उसमें जिक्र किया गया है सुरेंद्र सिंह का, जो इसी के पहले गांव का रहने वाला था, सुखदेव सिंह का गांव। और ये वाल्मीकि का घर एक जगह था गांव में, लेकिन शहर में जब वाल्मीकि रहता था तो उसके पास एग्जाम देने के लिए सुरेंद्र सिंह आया था। तो याद रखिएगा कि अगर ऐसे ही पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन था, तो सुरेंद्र सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि देखिए, वाल्मीकि के पिता वाल्मीकि को किस नाम से बुलाते थे। आपका घर में आपको भी अलग अलग नामों से बुलाते हैं, तो वाल्मीकि को भी उसके पिता प्यार से बोलते थे मुंशी जी। क्या बोलते थे? मुंशी जी। आप अगर कहानी मेरा क्लास लिए पढ़े होंगे ऑफलाइन में तो आपको पता होगा कि मुंशी जी कह के वाल्मीकि को बुलाया जाता था। अगर ऑनलाइन में जानना चाहते हैं तो कॉमेंट में बता दीजिए, हम आपको ऑनलाइन में पूरा हिंदी का जो जूठन है कहानी वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा किसका बैल रास्ते में गिरकर मर गया था। देखो यार, वो जो जूठन वाल्मीकि है उसके परिवार वाले वही चीज़ जूठा चीज़ काम करते रहते थे। आप पढ़े होंगे तो पता होगा। तो एक बार की बात है कि ये जो बैल था ब्रह्मदेव तगा का बैल, वो रास्ता में आता है और आते आते वो गिर के मर जाता है। तो वही क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको बोर्ड में कि किसका बैल रास्ते में गिरकर मर गया। तो आप कहिएगा आंसर में कि ब्रह्मदेव तंगा का बैल गिरकर मर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस वक्त उसका बैल मारा था तो उसको उठाने के लिए उसके घर परिवार में, मतलब कि उसकी माँ और बहन और वो एक वाल्मीकि ही था। तो उसके भाई जो जसवीर थे और भाई सब थे और पिताजी थे तो कहीं और चल गए थे। लेकिन जसवीर देहरादून में किसके पास रहता था? तो उस वक्त मामा के पास रहता था। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जसवीर देहरादून में किसके पास रहता था? तो मामा के पास रहता था। याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाचा सारा दिन क्या करते रहते थे। जो जैसे ये वाल्मीकि के चाचा जी थे, वो सारा दिन क्या करते रहते थे, तो देखो उसके चाचा तो कमजोर थे, कामचोर थे, ठीक है। तो दिन भर ऐसे ही टाइम वेस्ट करते थे काची में, तो ढोल व ताशों में मतलब कि टाइम को वेस्ट करते थे, वेस्ट करते रहते थे, ढोल व ताशों में लगे रहते थे, टाइम को वेस्ट करते रहते थे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हम आपको बता रहे हैं, दिमाग में बिल्कुल एक बार में आपको याद हो गया होगा, मेरा विश्वास है, और इससे ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन है जो आपका कम से कम 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 यानी लगभग 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से, जूठन चैप्टर से निकाला। तो उसमें लास्ट क्वेश्चन है, किस सड़क से बस अड्डे के पास वाल्मीकि ये सब जो रहते थे, कौन सा सड़क से बस अड्डे के पास लोग पहुंचते थे। तो उन लोग का बसेड़ा जाने वाली जो पक्की सड़क रहता, तो ये सड़क जो जोड़ती थी आपको बस अड्डे जाने के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछ सकता है, किस सड़क से बस अड्डे के पास पहुंचते थे कौन, वाल्मीकि के परिवार ही सब। तो कौन से, तो बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से। देखिए दोस्त, अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 75 42 85 74 24। आप इस पर मुझे बता सकते हैं क्या चीज़ का ज़रूरत है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम अगली वीडियो उसके लिए मैं ज़रूर बनाएंगे। बस आप लोग से यही गुजारिश है कि आप मेरा अभी सपोर्ट कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, और नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और अब कंटिन्यू 12 क्लास का आपके पास हमेशा वीडियो जाता रहेगा, तो मेरा एक भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और मैं गारंटी के साथ कहते कि अगर अच्छा नंबर लाना है तब इस वीडियो को आप देखिए ज़रूर, भूलिए मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।